गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 6th क्लास है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर ली थी। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स जैसे हम लोग नॉर्मली डिवीज़न करते हैं वैसे इसमें करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हो? यू नो दैट डिवीज़न फैक्ट्स कम फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, दिस इज शॉन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हो? यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा डिवीजन का जो फैक्ट है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन से ही आया है। जैसे अगर हम लोग 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 करते हैं तो 12 डिवाइड बाय 4 हम लोग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 है। अब ये 4 इंटू में अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके हमारा डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो जब डिवाइड में हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। जब 7 हमारे यहाँ पे जाएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है। तो इसमें जैसे हम लोग करना है वैसे ही जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली हमें इसमें डिवीज़न ही करना है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, नाउ स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल को आपको स्टडी करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 3 है और 2 का प्लस है, मतलब प्लस का 2 है प्लस का 3 है। ठीक है, इन दोनों को जब आप इंटू करते हैं तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया? प्लस का 6 ही आ गया। ठीक, सो +6 डिवाइड बाय +2, अगर आप +6 और +2 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, +3 इंटू -2 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है? -6 आ जाता है। ठीक है, और -6 को अगर आप डिवाइड करते हो -2 से तो हमारा फिर से क्या आ जाता है? +3 आ जाता है। सिमिलरली इस वाले बी केस में देखिए क्या हमारा -3 इंटू ब्रैकेट में कितना है? +2, इन दोनों का जब हम लोग इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा? -6 आ जाता है। ठीक है, सो फिर -6 को डिवाइड करते हैं +2 से, फिर कितना आ जाता है? फिर हमारा -3 आ जाता है। फिर सिमिलरली लास्ट वाले में देखो क्या कर रखा है, -3 को इंटू अगर आप करते हो -2 से तो हमारा कितना आ जाता है? +6 आ जाता है। और फिर इसको +6 को डिवाइड करते हो -2 से तो -3 आता है। तो कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल हमारा जो ऑपरेशन जो हम लोग जो हमारा इंटू और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का जो हमारा ऑपरेशन होता है वही हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। पर यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं, इफ़ द डिविडेंड एंड डिवाइजर आर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव द क्वोशंट इज बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लो हमारा जो हमारा डिविडेंड है और जो हमारा डिवाइजर है, जो डिवाइड कर रहा है जो डिवाइड हो रहा है, वो दोनों ही अगर हमारे कैसे हैं? पॉजिटिव हैं या फिर निगेटिव हैं, तो उनका जो साइन आता है वो हमारा कैसा आता है? वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ आइदर द डिविडेंड और द डिवाइजर इज पॉजिटिव एंड द अदर इज निगेटिव द क्वोशंट इज निगेटिव। कह रहा है या डिविडेंड होगा या फिर हमारा डिवाइजर होगा, उनमें से एक अगर हमारा पॉजिटिव है और एक अगर हमारा निगेटिव है तो उन दोनों का जो क्वोशंट होगा वो हमारा कैसा आएगा? निगेटिव ही आएगा। ये मैं हम लोग को साइन वाला बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से देख लीजिए। ये साइंस के दिए हुए हैं, जब प्लस डिवाइड बाय प्लस करते हैं तो हमारा प्लस ही आता है, जब प्लस डिवाइड बाय माइनस करते हैं तो माइनस आता है, माइनस डिवाइड बाय प्लस करते हैं तो हमारा माइनस आता है, और माइनस डिवाइड बाय माइनस करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों को जब कंपेयर करना पड़ता है कि कौन सी डिजिट ग्रेटर है कौन सी डिजिट नहीं ग्रेटर है, तब हम लोग उसका साइन लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन और जब हम लोग डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस डिवाइड बाय प्लस माइनस ही होगा, माइनस इंटू बाय प्लस भी माइनस ही होगा। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इस हिसाब से आप कर लीजिएगा आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल बन दिया हुआ, देखो क्या कह रहा है, -20 डिवाइड बाय 4, है ना। चलो देख लेते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ आपको? -20 डिवाइड बाय 4 दिया, सिंपल है। तो इसको कैसे करोगे आप? इसको ऐसे करके लिख सकते हो, -20 डिवाइड बाय 4। आप जानते हो 4 5 जा 20 होता है। तो यहाँ 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा? -5। कितना आ जाएगा? -5। देखो यहाँ पे एक माइनस में था एक प्लस में था, तो हमारा आंसर भी किस में आया? माइनस में आया। तो यहाँ पे बताया गया था कि अगर फर्स्ट नंबर माइनस का हो, सेकंड नंबर अगर हमारा प्लस का हो तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या है आपका? 18 डिवाइड बाय -9, है ना। तो सेकंड पार्ट भी ले लो, यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया हुआ है कितना? 18 डिवाइड बाय -9। ठीक है, इसको भी करो, कैसे करोगे? इसको भी वैसे ही करेंगे, सिंपल। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 18 डिवाइड बाय -9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कर लो, कोई वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, चाहो तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे इंटू -1 कर दो, यहाँ पे इंटू -1 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -18 अपॉन ये 9 हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस इंटू क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अब इसको काट लो, 9 में जा 9, 9 2 जा 18, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? -2 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर यहाँ पे भी देखो -2 आ गया। ठीक है,
तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये लगा लीजिएगा रफ में, ठीक है। ना समझ में आए तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा क्या बोल रहा है, यूज़ द नंबर लाइन टू वर्कआउट, ठीक है। अब आपको ये डिवाइड करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, -6 डिवाइड बाय 3, ठीक है। -6 डिवाइड बाय 3 दे रखा है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे करोगे, तो आप जानते हो -6 को जब हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 3 बन जाए 3, 3 2 जैसे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चलिए सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन बना लो, ठीक है। नंबर लाइन में आप यहाँ फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, फर्स्ट नंबर आपका -6 है। इसका मतलब आपको माइनस की तरफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखो -1, यहाँ पे लिखो -2, यहाँ पे लिखो -3, यहाँ पे लिखो -4, यहाँ पे लिखो -5 और यहाँ पे लिखो -8, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हमारा -6 है, तो 0 की तरफ हमें कितना चलना है, हमें चलना है -6 चलना है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि 3 को जब डिवाइड करते हैं 2 टाइम, मतलब 2 टाइम्स हमारा 6 आया, मतलब 3 2 जा 6 होता है ना। तो आपको 2 3 जा 6 मतलब इसको डिवाइड करने में -2 आया, मतलब आपको 2 स्टेप चलनी है 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, यहाँ पे देखो आप चलना है, यहाँ पे 3 से अब सेकंड नंबर हमारा कितना है 3 है, और 3 2 जा 6 आता है, तो मतलब 3 को चलना है आपको 2 टाइम्स चलना है। यहाँ 0 चलोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। 1 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कितना आ गया, -3 और -3, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब चाहो तो आप आपका जैसे बुक्स में आपका कितना -2 को लिया गया है, ठीक है। तो चाहे -2 को ले लो चाहे -3 को ले लो, बात हमारी एक है। तो ये हमारा नंबर लाइन से रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली देखो बेटा आपका सेकंड वाला दिया हुआ, सेकंड वाला क्या दिया हुआ, -8 डिवाइड बाय -4, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड लिख लो आप, क्या दिया हुआ आपका -8 डिवाइड बाय -4, ठीक है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, जब हम लोग -8 को डिवाइड करेंगे -4 से, तो 4 बन जाए 40, मतलब 2 आना चाहिए, प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला नंबर क्या -8 है, तो इसको कहाँ पे चलेंगे, -8 की तरफ चलेंगे ना। तो 0, यहाँ पे लिखो -1, यहाँ पे लिखो -2, यहाँ पे लिखो -3, यहाँ पे लिखो -4, यहाँ पे लिखो -5, यहाँ लिखो -5, यहाँ लिखो -6, यहाँ लिखो -7, यहाँ लिखो -8, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपको 2 आ रहा है, ठीक है। आप देखो सेकंड नंबर आपका कितना दिया हुआ, -4 दिया, तो -4 × 2 तभी तो होगा -8। तो यहाँ पे इसको क्या कर, पहले तो हमारा फर्स्ट जंप हमारी कितनी होगी, फर्स्ट जंप तो हमारा ये हो जाएगा, ये होगा कितना -8, और इसका हमें 4 करना पड़ेगा। तो 4 1 हो गया और 4 2 हो गया, ये -4 ये -4, ठीक है। इस तरह से आप नंबर लाइन करेंगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।